गायत्री एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। वह भगवान शंकर की पूजा करती थी, इसीलिए उनकी इच्छा मानकर गायत्री ने महेश से विवाह के लिए हाँ कह दी। लेकिन विवाह के बाद जब गायत्री ससुराल पहुंची, माँ जी, देसी घी दाल में ऐसे चम्मच भर भर कर डाल रही हो जैसे आपकी छोटी बहू अपने साथ कुबेर का खजाना लेकर आई हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी, देवर जी तो पहले ही निठल्ले थे, ऊपर से देवरानी आई, वो भी भिखारिन। अभी तो नई बहू घर में आई है, उसके कानों तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, पर इस घर में आज से उसी की चलेगी जिसका पति काम करता है। उमा और सरोज की बातें सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, तुम दोनों भाभियों से कह दो, मुझे कह देती थी तब तक ठीक था, पर गायत्री को खरी खोटी सुनाने की क्या जरूरत है। आप यूं गुस्सा मत हो, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगले दिन महेश जल्दी तैयार हो गया और अपने दोनों भाइयों से बोला, भैया, मैं सोच रहा हूँ आज से मैं भी आप दोनों के साथ दुकान चलूंगा। कोई और काम ढूंढने से अच्छा है अपनी दुकान पर ही बैठ जाऊं। अरे तू अभी दुकान जाकर क्या करेगा? तेरी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन गायत्री को लेकर कहीं घूमा। हाँ महेश, बड़े भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, अभी तुम आराम करो, काम तो हम संभाल ही रहे हैं। पर भैया। महेश के दोनों भाइयों ने महेश की एक न सुनी और दुकान चले गए। कितनी बार तुझे कहा था अपने भाइयों के साथ दुकान जाया कर, पर तू मेरी एक नहीं सुनता था। महेश उदास मन से बाहर चला जाता है। तभी गायत्री, इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, यहाँ पर काम खुद करना पड़ता है। ऐसे अगर इतनी देर तक पूजा पाठ में लगी रहोगी तो घर के काम कौन करेगा? भाभी, आज मेरा सोमवार का व्रत है, इसीलिए भगवान शंकर की पूजा कर रही थी। भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से घर का काम नहीं हो जाएगा, वो तुम्हें अपने हाथों से ही करना है। कपड़े रखे हैं, जल्दी से निपटा लो, फिर रसोई में खाना भी चढ़ाना है। तुम दोनों इतनी निर्दयी कैसे बन सकती हो? अभी कल ही तो गायत्री बहू शादी होकर आई है, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी। क्यों? इतने सालों से सरोज और मैं मिलकर इस घर का सारा काम कर रहे हैं, ये करेगी तो कौन सा इसके हाथ घिस जाएंगे? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगी। घर के काम करने से तो मन को सुख प्राप्त होता है। गायत्री की दोनों जेठानी बहुत कड़वे स्वभाव की थी। अब तो रोजाना ही वो आराम से बैठी रहती और गायत्री पूरा दिन घर का काम करती। ये बात महेश को सहन नहीं हुई। एक दिन, भैया, मैं आप दोनों से कितने दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे भी दुकान जाना है। देख सुमेर, सच्चाई तो यह है कि हम तुझे दुकान में से कोई हिस्सा नहीं देंगे, और वैसे भी वो दुकान मेरे और दिनेश के नाम हो चुकी है, तो उस दुकान में तेरा कोई हक नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं बड़े भैया। उस दुकान को मैंने और भैया ने अपनी मेहनत से बनाया है। तू तो आज तक कभी दुकान गया ही नहीं। अब तू चाहता है कि पकी पकाई रोटी हम तुझे दे दें, हैं? वो हम कभी नहीं करेंगे। तू कहीं और नौकरी ढूंढ ले। महेश के दिल पर अपने भाइयों की बातों की ऐसी चोट लगी कि एक सुबह गायत्री अभी सो रही थी। गायत्री, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए ये चिट्ठी छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं अब तभी लौटूंगा जब मेरे पास बहुत धन दौलत होगी। महेश की चिट्ठी पढ़कर गायत्री रोने लगती है। मुझे तो पहले ही पता था, अब देवर जी के बस की कुछ भी नहीं है। छोड़कर चले गए ना हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए अपनी पत्नी को। हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करना, वो ना जाने कहाँ चले गए हैं। बहुत हो गई तेरी शिव भक्ति, तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है तो अब इसका दंड भुगत। जाकर सारा काम निपटा, रसोई में खाना तैयार कर, आज हमारा पूरी पकवान खाने का बहुत मन है। बेचारी गायत्री भूखी प्यासी सबके लिए खाना बनाती है, पर उसके लिए खाने को कुछ नहीं बचता। उमा, 2 पूरी और खीर गायत्री को भी दे दो, उस बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों? उसका पति पीछे से कोई जायदाद छोड़कर गया है जो मैं उसको पूरी पकवान खिलाऊं? कल की रोटी रखी है, अचार के साथ खा लेगी। ये ले, खा ले रोटी, और हम इतने बुरे भी नहीं है जो तुझे भूखा मार देंगे। इसी तरह गायत्री अत्याचार सहती रहती है। महेश को गए 6 महीने हो गए थे और उसकी अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। गायत्री रोजाना भगवान भोलेनाथ के सामने बहुत रोती थी। हे प्रभु, आज इनको गए 6 महीने हो गए, इनकी कोई खबर नहीं है। प्रभु, इन्हें सकुशल वापस भेज दो, अब और दुख नहीं सहा जा रहा। कितनी बार कहा है हम जब तक सुबह उठे सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अब तू यहाँ नहीं रहेगी, तेरा पति तो वापस आने वाला है नहीं, तेरा खर्चा पानी अब हम और नहीं उठा सकते। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो भाभी। अरे छोड़ दो इस बेचारी को। भाभी, इनके आने तक मुझे यहाँ रहने दो, मैं भीख मांगती हूँ।
जैसे ही उमा और सरोज गायत्री को धक्का देकर घर से निकालने लगती हैं, तभी एक हाथ गायत्री को थाम लेता है। महेश बेटा, तू आप आ गए। अब कहाँ चले गए थे? तुमने जितने जुल्म सहने थे सह लिए। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। मैं इतना पैसा कमा लाया हूँ कि तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता हूँ। महेश गायत्री और अपनी माँ को लेकर नए घर में रहने चला जाता है। अब महेश एक धनी व्यापारी बन चुका था। महेश अपनी माँ और गायत्री को सारी कहानी सुनाता है। घर से निकलकर मैं बहुत उदास था। मैं एक जंगल के रास्ते दूसरे नगर जा रहा था कि अचानक कुछ बदमाश एक बूढ़े व्यक्ति से उसकी धनराशि लूट कर ले जाने वाले थे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं उनसे सामना करने लगा। तभी वहां से कुछ गुजरते राहगीर मेरी मदद को आ गए और ये देख वो चोर भाग गए। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। उसके बाद मैंने उन बूढ़े व्यक्ति को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही नौकरी पर रख लिया और पिछले 6 महीने से मैं उनके पास ही काम कर रहा था। उनके कहने पर ही मैं वापस लौटा हूं। अब तो मेरे पास इतनी धनराशि उपलब्ध हो गई है कि मैं अपने परिवार को आराम से चला सकता हूं। यह सब भोले बाबा की कृपा है। आज उन्हीं की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है। सुनो जी, कल महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है, क्यों ना हम इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं? हाँ गायत्री, हम इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाएंगे और मिलकर भगवान भोलेनाथ की महापूजा करेंगे। माँ जी, और आप अगर बुरा न मानो तो हम इस त्योहार के लिए जेठ जी और जेठानी जी को भी बुला ले। तुम जानती हो ना गायत्री, उन सब ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, फिर भी तुम उन्हें बुलाना चाहती हो। घर में इतना बड़ा पर्व मनाया जाए और घर के लोग ही ना शामिल हों तो अच्छा नहीं लगेगा जी। और फिर ये तो भगवान भोलेनाथ का त्योहार है, इसमें हमें सबको बुलाना चाहिए। गायत्री अपने जेठ जेठानी को महाशिवरात्रि के त्योहार के लिए न्योता दे आती है, पर गायत्री के ठाट बाट देखकर दोनों जेठानी बहुत ईर्ष्या करती हैं। मैं भी देखती हूँ इनका ये महाशिवरात्रि व्रत कैसे पूर्ण होता है। आपने क्या युक्ति सोची है भाभी? तुम देखती जाओ सरोज की मैं क्या करती हूँ। सब लोग गायत्री और महेश के घर शिवरात्रि त्योहार के लिए पहुँचते हैं। उमा और सरोज मीठी मीठी बातों में गायत्री को फंसा लेती हैं। गायत्री, लाओ, फलाहार बनाने में हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। ठीक है भाभी, ये कोटू सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और आलू की सब्जी का भोग मैं बना रही हूँ। आप साबूदाने की खीर चढ़ा दो। ये लो उमा भाभी, आपने जो मंगाया था। उमा चुपके से साबूदाने की खीर में मांस के टुकड़े मिला देती है। उसके ऐसा करते ही भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ जाते हैं और उमा और सरोज दोनों की आंखों की रोशनी चली जाती है। वो दोनों अंधी हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? भाभी, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, ये हम दोनों के साथ क्या हो गया? हे प्रभु भोलेनाथ, सब मुझे ही दोष देंगे। मैंने आपकी पूजा में बुलाया और इनकी आंखों की रोशनी चली गई। प्रभु कुछ कीजिए। गायत्री के बार बार नम्र विनती करने से भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। गायत्री, इन दोनों को इनके पापों का दंड मिला है। इन्होंने तुम्हारे द्वारा तैयार किया हुआ महाशिवरात्रि का प्रसाद भंग किया, इसीलिए मैंने इनके नेत्रों की रोशनी छीन ली। ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्यों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं। मेरे कहने से इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। इन्हें इनकी आंखों की रोशनी वापस दे दीजिए। इन दोनों की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु। ठीक है गायत्री, तुम्हारे कहने पर मैं इन दोनों को क्षमा कर देता हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। गायत्री के जेठ जेठानी शर्मिंदगी से वापस लौट जाते हैं। उस दिन के बाद गायत्री अपनी सास और पति महेश के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।